महान लोग जन्म से महान होते हैं? यदि ऐसा होता तो हर राजा का बेटा इतिहास रचता, हर अमीर व्यक्ति युग पुरुष बन जाता, हर सुविधा संपन्न इंसान संसार को नई दिशा देता। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास बताता है महानता जन्म से नहीं बल्कि विचारों, चरित्र और कर्मों से जन्म लेती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। यह केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं बल्कि महानता का प्रथम सूत्र है। तो प्रश्न है, महापुरुष महान कैसे बनते हैं? आइए इस रहस्य को समझते हैं। महानता का जन्म परिस्थितियों से नहीं, निर्णयों से होता है। हर महापुरुष कभी एक साधारण मनुष्य था। स्वामी विवेकानंद कभी नरेंद्र थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार के बालक थे। अब्राहम लिंकन ने गरीबी और अनेक असफलताओं का सामना किया। कबीरदास जी का पालन पोषण एक साधारण जुलाहा परिवार में हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इतिहास बन गए? उत्तर केवल एक है, उन्होंने परिस्थितियों को नहीं, अपने निर्णयों को बदल दिया। जिस दिन मनुष्य का यह निश्चय कर लेता है, जिस दिन मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि वह परिस्थितियों का दास नहीं, अपने चरित्र का निर्माता बनेगा, उसी दिन उसकी महानता की यात्रा प्रारंभ हो जाती है और उसका भाग्य बदलने लगता है। कठिनाइयां उन्हें तोड़ती नहीं, तराशती हैं। दुख तो सभी के जीवन में आते हैं, संघर्ष सबके जीवन में आता है, अंतर केवल दृष्टिकोण का होता है। साधारण व्यक्ति कठिनाइयों से हार मान लेता है, महापुरुष कठिनाइयों से सीख लेते हैं। वे हर असफलता से पूछते हैं, तुम मुझे क्या सिखाने आई हो? यही प्रश्न उन्हें और भी मजबूत बनाता है। उनके लिए हर संकट एक नई दिशा, नई शिक्षा बन जाता है। ईश्वर और अपनी आंतरिक शक्ति पर अटूट विश्वास। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जीवन में जो लोग वास्तव में महान बनते हैं उनके भीतर एक बात अवश्य होती है, उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास होता है, उन्हें ईश्वर पर विश्वास होता है। जब पूरी दुनिया कहती है तुम कर नहीं सकते, तब उनके भीतर से आवाज आती है, ईश्वर मेरे साथ है, प्रयास करते रहो। यही विश्वास भय को साहस में बदल देता है। यही विश्वास असफलता को सफलता की सीढ़ी बना देता है। वे समस्याओं में अवसर खोजते हैं। महापुरुष कभी यह नहीं कहते मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ। वे कहते हैं ईश्वर ने मुझे यह परिस्थितियां इसलिए दी हैं ताकि मैं और मजबूत बन सकूं, ताकि मैं और निखर सकूं। वे अपनी कठिनाइयों को अपनी शक्ति बना लेते हैं। वे चुनौतियों से भागते नहीं, वे उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हीरा जितना घिसता है उतना ही चमकता है। पत्थर पर जितनी बार चोट पड़ती है वो उतनी ही सुंदर मूर्ति का रूप बन जाता है। उनका उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं होता। महापुरुष केवल सफल बनने का सपना नहीं देखते, वे उपयोगी बनने का संकल्प लेते हैं। उनका जीवन केवल मैं तक सीमित नहीं रहता, वे कर्मयोगी बन जाते हैं, वे हम बन जाते हैं। वे समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए जीना सीख जाते हैं। यही भावना उन्हें इतिहास में अमर बना देती है। महान बनने का मार्ग क्या है? यदि आप भी अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं या आपके अंदर वो बीज व्याप्त है, तो आज से 5 संकल्प लीजिए। प्रतिदिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाइए। संकल्प कीजिए कि मैं पहले से बेहतर बनूंगा, कठिनाइयों से भागूंगा नहीं, ईश्वर और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखूंगा, अनुशासन को अपनी आदत बनाऊंगा, अपने जीवन को किसी बड़े महान उद्देश्य से जोड़ूंगा। यही 5 कदम साधारण मनुष्य को असाधारण बना सकते हैं। और अंत में याद रखिए, महानता किसी महल में जन्म नहीं लेती। ईश्वर आपको दिशा दे सकते हैं, गुरु आपको दिशा दे सकते हैं, महापुरुष आपको दिशा दे सकते हैं, प्रेरक विचार दे सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। अपनी यात्रा पूरी आपको ही करनी पड़ेगी, अपनी कहानी पूरी आप ही को करनी पड़ेगी। महानता जन्म लेती है एक साधारण हृदय में जो असाधारण बनने का साहस करता है। कबीरदास जी की
किसी राजमहल में नहीं पले थे, वे भी उनकी वाणी। कबीरदास जी भी किसी राजमहल में नहीं पले, फिर भी उनकी वाणी आज भी करोड़ों लोगों को दिशा देती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साधारण परिवार से उठे, लेकिन अपने ज्ञान, अनुशासन और चरित्र से भारत के राष्ट्रपति बने और करोड़ों युवाओं की प्रेरणा बन गए और इतिहास में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। अब्राहम लिंकन ने गरीबी, असफलताओं और संघर्षों का सामना किया, फिर भी वे इतिहास के महानतम नेताओं में गिने जाते हैं। संघर्षों से जो जूझ कर कुछ जिंदगी में हासिल करते हैं, उनमें उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने जीवन के संघर्षों को अपनी शक्ति बनाया और पूरे विश्व में भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश फैलाया। उनकी यही आत्मबल वाली स्वभाव ने उन्हें युवाओं में बहुत एक रोल मॉडल के रूप में उपस्थित कर दिया। इन सब में एक बात समान थी, उन्होंने परिस्थितियों पर नहीं, ईश्वर पर विश्वास किया। उन्होंने अपनी सीमाओं पर नहीं, अपने भीतर की दिव्य शक्ति पर विश्वास किया। इसलिए यदि आज आपकी परिस्थितियां साधारण हैं, यदि आपके सामने कठिनाइयां हैं, यदि दुनिया आपको कमजोर समझती है, तो निराश मत होइए। इतिहास गवाह है, महापुरुष अक्सर साधारण परिस्थितियों से ही उठते हैं। अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, सत्कर्म करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कौन जानता है, अगला महापुरुष बनने की कहानी शायद आपसे शुरू होने जा रही है, इसी क्षण आपके जीवन से शुरू हो रही है। हर हर महादेव। ऐसी ही मोटिवेशनल और प्रेरक कहानियों के लिए वॉक वी वॉइस से जुड़ते रहिए। हर हर महादेव।